मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी वह उन उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी भी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। तो राजा बहुत ही खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा उतने में से संतुष्ट नहीं होता और उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है और उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब कुछ मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसके राज्य के लोगों को भुगतान भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए और उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकानी पड़ रही थी। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न मानी। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि ये लालच उन सब चीज़ों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और वह उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। तो उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने से, दूसरों की मदद करने से सभी को सुख मिलता है और खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। सुनते हैं एक और कहानी। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के दो कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत ही लालची लड़की थी और वो हमेशा अपने लिए और चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच भी बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी। उनके बचाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। तो एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सब कुछ सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हमने ये फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से बहुत ही झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला कि बेटी, ये तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई और उसने वह पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले कि रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है। ये प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया और तुम्हारी देखभाल की,
और ये पैसों से भी अधिक कीमती है। तो रिया को आज एहसास हो गया कि वह लालच में कितनी अंधी हो चुकी थी। उसको अपने किए हुए बर्ताव पर पछतावा होने लगा। तो उसने अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुशी रहने लगी। सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, ना कि हमेशा और अधिक चीज़ों को चाह रखने से। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानियाँ पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।